है दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ लेडीज ट्राउजर को लेकर। लेडीज ट्राउजर किस तरह से कटिंग की जाती है फुल कैलकुलेशन के साथ। अगर आपके पास फुल मेजरमेंट है दोस्तों, तो आप बिगिनर भी होंगे तो भी बहुत इजीली ट्राउजर को काट सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट सुन लेते हैं। दोस्तों, जो ट्राउजर की लंबाई है वो है 36 इंच, और इसका जो हिप है दोस्तों वो भी 36 इंच है। इसका जो थाई है दोस्तों वो है 21 इंच, और इसका जो नी है, घुटना जो है दोस्तों वो है 14 इंच, और इसका जो बॉटम है दोस्तों वो है 12.5 इंच, और इसका जो वेस्ट है दोस्तों यानी कमर जो है वो है 28 इंच। तो फुल इलास्टिक वाला बनेगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसको एक सीधी लाइन आपको खींचनी है। उसके बाद इसमें हमें 2 इंच की मार्जिन रख देनी है दोस्तों इलास्टिक के लिए। ठीक है, हम इलास्टिक के लिए अलग से नहीं लगाएंगे, इसी में फोल्ड करेंगे। इस तरह से 2 इंच का मार्जिन रख लेना है आपको। उसके बाद हमारी लंबाई जो है दोस्तों वो है 36 इंच। तो इस तरह से आपको 36 इंच पे मार्क करना है। इसमें दोस्तों हम स्लीट भी रखेंगे, तो आप 2.5 इंच इसमें मार्जिन आप रख सकते हैं एक्स्ट्रा फोल्ड के लिए। इस तरह से। उसके बाद दोस्तों जो नी का जो हम लेंथ निकालते हैं वो कुछ इस तरह से निकालते हैं। आप क्या काम करें, सबसे पहली बात लेंथ, जो फुल लेंथ है उसका आधा करें। 36 हमारा लेंथ है, फुल लेंथ, उसका आधा, उसमें 2 इंच ऐड कर देंगे, यानी 20 पर हमारा नी का घुटना लग जाएगा। मतलब फुल लेंथ जितना है आपका उतना फुल लेंथ ले, उसमें 1.5 इंच 2 इंच आप ऐड कर दें, वही आपका घुटने का निशान हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम जो हमारा हिप है, यानी हिप हमारी 36 इंच है, तो 36 का चौथाई जो होता है वो 9 इंच होता है ना। तो 9 इंच होता है, जो कि आपने नॉर्मली देखा होगा पैंट में बढ़ता हुआ लगता है। तो इसमें हमने बढ़ता हुआ तो नहीं लगाया है, इसी में लगाया है। तो 9 प्लस 1.5 इंच का अगर हम बेल्ट लगाते हैं तो 10.5, तो यानी हम 11 इंच पर इसका लटक काटेंगे दोस्तों। आधा इंच हम लूज इसलिए रख रहे हैं, 10.5 पर आएगा। अगर फिटेड एकदम चाहिए, जो जेंट्स पैंट होता है इस हिसाब से कटता है। बट लेडीज है तो ये उठने बैठने में कंफर्ट हो, तो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा फॉक को लगा दिया है दोस्तों। तो यानी 11 इंच पे हमने फॉक को काट लिया है। अब यहां पर दोस्तों 1 इंच छोड़कर नीचे तक आपको इस तरह से मार्क कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों हमारा जो हिप है वो 36 इंच है, तो आपको 9 चौक 36 होता है, तो 9 इंच ऐसे लगा देना है। उसके बाद तकरीबन 1.25 इंच या फिर 2 इंच तक बढ़ा देना है आपको। हिप लगाने के बाद 2 इंच या 1.25 इंच, क्योंकि लेडीज है तो 2 इंच तक चल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप लगा दें दोस्तों, 2 इंच आगे बढ़ाकर। फिर आपको क्या काम करना है, यहां से देखना है ये किनारी की जो दूरी है कितनी है। 12 इंच आ रहा है, तो वही 12 इंच हमें यहां भी लगा लेना है। हर मार्क पे आपको 12 इंच की दूरी लगा लेनी है। यहां पर भी लगा लेना है दोस्तों। वो इसलिए लगाते हैं दोस्तों ताकि सेंटर जो पैंट का है उसको निकालने में आसानी हो। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो बॉटम है उससे पहले हम देखेंगे, ये देखिए ये मार्क से ये मार्क का डिस्टेंस, इसका सेंटर निकालेंगे कितना आ रहा है। यानी 11 इंच ये आ रहा है, तो इसका सेंटर आएगा 5.5, यानी आधा। 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा। तो इसी तरह से 5.5 यहां पर भी हमें लगा लेना है, और इसी तरह से 5.5 हमें यहां भी लगा लेना है दोस्तों, और यहां भी 5.5 लगा लेना है। इससे क्या है, हमारा सेंटर निकल गया है, तो पैंट एक तरफा नहीं भागेगी दोस्तों। इस तरह से आपको सेंटर निकाल लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो घुटना है वो है 14 इंच। ठीक, तो 14 इंच है, तो 7.5, जो 14 का आधा होता है वो 7 इंच होता है। तो 3.5 इधर रखना है, हमें 3.5 इधर रखना है, तो 7 इंच आएगा। तो ये हमें 7 इंच यहाँ पे लगा देना है घुटने पर।
उसके बाद हमारा बॉटम जो है 12.5 इंच है। तो इसमें दोस्तों कभी भी बॉटम जब आप काटे ना, तो जितना आपका रेडी है मार्जिन के साथ जितना आ रहा है उतना ही आना चाहिए। यानी अगर 14 इंच है तो 14 इंच पर ही कटेगा ये, उसमें हमारा मार्जिन भी ऐड रहेगा। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो बैक में ऐड होता है, तो वो जाके हमारा रेडी आ जाता है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 2.25, यानी 5.5 पर लगाएंगे। अभी आधा इंच इधर मार्जिन लेंगे, आधा इंच इधर मार्जिन लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 6 एक साथ, 3 3 6 पे लगाएंगे दोस्तों, सॉरी। ठीक है, अभी हम आधा आधा इंच मार्जिन लेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको स्केल रखना है दोस्तों। थोड़ा घुटने पर और थाई पर जो है ना दोस्तों लूज ही रहेगा चलेगा, क्योंकि उठना बैठना होता है तो इजी उनको चाहिए, और कपड़ा भी पतला होता है ना, नहीं तो फट जाएगा। नीचे पैंट का लुक रहेगा, ऊपर थोड़ा सा लूज भी होएगा तो भी डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये चीज जहन में रख के काटें, ध्यान रखें आप। तो आप देख सकते हैं जब आप सेंटर मिलाए ना, तो इस तरह से लेडीज का कोई भी पैंट हो तो आप इस तरह से सेंटर मिला लें इसमें, यानी स्केल जो है एकदम परफेक्ट ऐसे बैठनी चाहिए। भले यहाँ पर थोड़ा लूजिंग हो जाएगा चलेगा लेडीज में, ये देखिए स्ट्रेट आना चाहिए ये, यानी अभी देखो लाइन एकदम सीधी जा रही है। अगर यहाँ से करता तो इसका सेंटर यहाँ पर आता। तो इस तरह से आप भी देख लें, थोड़ा सा इसमें से भी बढ़ेगा, ये ऊपर लूज ही रहेगा चलेगा, बट टाइट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये जो शेप है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शेपिंग देने के लिए अगर आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ रहा है इस तरफ तो आप बढ़ा सकते हैं, बट ये शेपिंग ध्यान रखें कि पॉइंटेड ना हो, ज्यादा निकले नहीं बाहर की तरफ, नहीं तो ये क्या है पफ मारने लगता है, झोल मारने लगता है हिप पे। तो इतना ये चीज आप लोग ध्यान रखें। इस तरह से आप स्केल से निशान लगा दें दोस्तों, देख सकते हैं आप इस तरह से लगा दिया है। उसके बाद क्या काम करें, क्योंकि हमारा इलास्टिक वाला है दोस्तों, तो वही सेम टू सेम यहाँ देख लें दूरी 10 इंच आ रहा है, वही 10 इंच हमें यहाँ पर भी लगा देना है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हमें राउंड शेप दे देना है फॉक के लिए। और याद रहे दोस्तों ये कभी भी ना यहीं से अचानक से ऐसे नहीं घुमा देना है, ये घुमाओगे तो ये सिलाई हमारी टूट जाएगी, खींचेगी नहीं। तो आप कोशिश यही करें कि थोड़ी दूर से ऐसे फेंकते हुए, जैसा कि आर्मोल पे हम बताते हैं हमेशा, तो उस हिसाब से आपको लगाना है। तो ऐसे फेंक के लगाएंगे तो ये खींच कर सिलाई लगेगी तो टूटेगी नहीं सिलाई। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। चलिए अब इसको हम काट लेते हैं। आधा आधा इंच मार्जिन रख लेंगे दोस्तों हर तरफ। नॉर्मली पैंट लोग बताते हैं तो मार्जिन का उसी में ऐड कर देते हैं दोस्तों, लेकिन मैं मार्जिन अलग से ही लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कितना दबाव लेना है आपको। ये हमारा फ्रंट कट गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, इस तरह से तकरीबन 2 इंच ऊपर की तरफ फैब्रिक छोड़ देनी है। बैक को काटने के लिए आपको तकरीबन 1.5 इंच यहां से उठा के ऐसे क्रॉस लाइन खींच लेनी है दोस्तों, यानी बैक का पैनल हमारा तकरीबन 1.5 इंच तक उठेगा। उसके बाद दोस्तों देख लेना है आपको ये हमारा कितना आ रहा है।
तो हमने लूज ही काटा था, 36 हिप था, तकरीबन 38 आ रहा है। तो हम इसको मोटा मोटा 40 तक रेडी कर देंगे, 40-41 तक। अब इसमें क्या है, लेडी आराम से उठ लेगी, बैठ लेगी, सब कुछ कर लेगी दोस्तों। फिर उसके बाद आपको देख लेना ये थाई कितनी है, हमारी जांग कितना आ रहा है, यानी 11 इंच आ रहा है। तो 11 ये पे मार्जिन पे रखना है आपको। और यहाँ पर 11 दूना 22 होता है, तो 3 इंच इसमें लूजिंग देंगे तो 25 इंच आएगा दोस्तों, यानी 25 ये। फिर इस तरह से आपको सीधा लाइन खींच देना, क्योंकि इलास्टिक वाला है दोस्तों ये, तो फिर इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और लेडीज पैंट है ना, तो थोड़ा लूज ही रहेगा तो चलेगा। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद देख लेना हमें घुटना कितना आ रहा है, 18 इंच पे 16 इंच आ रहा है, 18, 2 इंच इसमें लूजिंग दे दिया है। उसके बाद बॉटम हमें 6.5 ये आ रहा है, तो यानी हमें चाहिए 6.5 यहाँ पे रखना है दोस्तों। ये आपको इस तरह से 1 इंच इधर भी रख के लगा देना है। तो ये देख लें कि आपका बॉटम कितना रेडी आएगा, उस हिसाब से आप लगा लें। हमने 13 इंच कर दिया, 12.5 था, राउंड फिगर 13 कर दिया। तो इस तरह से आपको शेप दे देना है दोस्तों, स्केल रख के। ये आप देख सकते हैं, पैंट की मार्किंग हो गई है जबरदस्त। अब इसको हम काट लेते हैं इसे क्रॉस में। इस तरह से काटेंगे तो दोस्तों एकदम जबरदस्त फिटिंग आएगी आपको। और बहुत आसान है दोस्तों, एकदम कैलकुलेटेड है। आप बिगिनर भी होंगे ना, तो भी इजीली आप काट सकते हैं दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर आप मार्जिन भी रख सकते हैं दोस्तों, बट हमें रखने की जरूरत नहीं है। आधा इंच हम रखेंगे, आधा इंच पौने इंच तक बहुत है। अब इसी पे सिलाई कर देंगे हम। थोड़ा सा इधर भी मार्जिन ले लेंगे, आधा इंच दबाने के लिए। ये चटका लगा देंगे दोस्तों, ताकि पता चले कि हमारी मार्जिन इतनी है। ये दोस्तों हो गया, पैंट की कटिंग हो गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है आपको, हमारा पॉकेट का निशान लगा लेना है। तो ये फोल्ड जो है आपका 2 इंच इधर फोल्ड आ जाएगा, तो तकरीबन 1 इंच छोड़कर, यानी पॉकेट का जो कपड़ा यहाँ तक आएगा हमारा, ठीक है। और जो पॉकेट शुरू होगा वो हमारा 2.5 इंच पे, यानी यहाँ पे शुरू होएगा दोस्तों। यहाँ से पॉकेट आप, जैसे पॉकेट का मुंह खोलने का सबसे बेसिक और एकदम इजी तरीका दोस्तों, जैसे हिप 36 इंच है तो 6 छंग 36, छठा हिस्सा आप रख दे, यानी 6 इंच का आपका मुंह खुलेगा, एकदम जबरदस्त आएगा, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। इस तरह से आप रख दे, पॉकेट खोलने का सबसे आसान तरीका। हो गया दोस्तों। और जो इलास्टिक जो होता है दोस्तों, इलास्टिक बहुत लोगों को नहीं मालूम है। तो इलास्टिक का भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही है, जैसे इनका 28 इंच है, तो छठा हिस्सा जो होता है, छठा हिस्सा डिवाइड करें 6 भागों में, आप उसको डिवाइड करें तो एक भाग कम कर दे, यानी 36 अगर मान लीजिए हम राउंड फिगर अगर हमारा वेस्ट है, तो 6 छंग 36 होता है, छठा हिस्सा 6 आएगा, तो 6 इंच माइनस करेंगे 36 में तो 30 बचेगा, यानी 30 इंच की इलास्टिक लगेगी 36 इंच के वेस्ट पे। तो इसी तरह से कोई भी साइज हो, इलास्टिक लगाने का कैलकुलेशन यही है। बट हाँ, इलास्टिक भी अलग अलग क्वालिटी की आती है, तो वो चीज आप लोग ध्यान रखें। जब भी मार्केट में इलास्टिक लेने जाएं तो कम से कम डबल इलास्टिक स्ट्रेच होनी चाहिए, यानी तननी चाहिए। अगर 2 इंच का टुकड़ा आपने लिया इलास्टिक का, तो उसके तानने के बाद यानी 4+ आना चाहिए, तब तो इलास्टिक सही है, नहीं तो फिर बेकार है। अगर 3.5 इंच आ रहा है, 3 इंच आ रहा है, तो समझ लो इलास्टिक बेकार है। तो उस हिसाब से आप इलास्टिक लेंगे, तो ये मेथड हर कमर साइज, जो कितना भी बड़ा साइज हो, कितना भी बड़ा छोटा साइज हो, हर साइज पर ये कैलकुलेशन काम आएगा। बट हाँ, इलास्टिक की क्वालिटी मैंने बता दिया है, तो आप खुद उसको देख लें, उस हिसाब से फिर आप करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इसको अब शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें दोस्तों। और कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।